नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और बिटिया की हंस को देख करके उन्होंने कहा कि प्रभु महाराज, आपकी बिटिया का हस्त रेखा में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, गुणों की खान है आपकी बिटिया। हाँ, इनके हाथ की रेखा एक कमी बता रही है। महाराज हिमाचल ने पूछा ना जिससे कि ऋषिवर, एक कमी क्या कमी है बताइए हमें। नारद जी बोले कि महाराज, आपकी बिटिया तो वैसे सर्वगुण संपन्न है, परंतु इसका पति जो होगा, इसके पति में दोष नजर आ रहा है। क्या दोष होगा? अगुण अमान। गोस्वामी जी कहते हैं अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय कीना। हे महाराज, आपके बिटिया का जो पति होगा वह अगुण होगा, अमान होगा, बिना माता पिता के होगा। परंतु यहां नारद जी का कहने का भाव दूसरा है। गोस्वामी जी जो लिखे हैं उसके लिखने का और पढ़ने का अलग अलग तरीका है। जो आदमी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कहा जाता है वो नहीं होता। यहां भी वही बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगुण अमान। नारद जी कहते हैं हिमाचल राजा से कि आपकी बिटिया के पति अगुण होगा, यानी कि गुणों से परे होगा, अमान होगा, यानी कि मान सम्मान से ही परे होगा और बिना माता पिता के होगा। सब गुण संपन्न होगा। उनका कहने का मतलब है निर्गुण नहीं बल्कि अगुण, अमान, यानी कि जो मान से भी परे ऊपर है। नारद जी कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसा शब्द आया है जिसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। पढ़ा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वह उस शब्द का अर्थ भली भांति समझ सकता है। अगुण अमान यानी कि गुणों से परे और मान सम्मान से ऊपर होगा, उदासीन होगा। आपके बिटिया का पति उदासीन भाव से होगा और भिक्षाटन करेगा, नग्न अवस्था में रहेगा। यह बात जब राजा हिमाचल सुने नारद जी के द्वारा तो वह रोने लगे। मैना मैया भी यह बात सुनी तो रोने लगी। परंतु नारद जी बोले कि महाराज आप चिंता न करें, गुण और दोष, जो दोष होता है वह कौन धारण करके रखा है, उस दोष को इस पर विचार करना चाहिए। इससे वह सद्गुण और अवगुण का बोध किया जाता है, जानकारी लिया जाता है कि जो दोष है वह दोष किसके ऊपर बीत रहा है। जो समर्थवान व्यक्ति होता है उसके पास यदि कोई दोष भी होता है तो वह छुप जाता है, उस दोष का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे वह दोष सद्गुण में बदल जाए। महाराज पूछ रहे हैं कि अच्छा तो वह व्यक्ति ऐसा कौन सा है? नारद जी बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति है महाराज, और ये सारा दोष जो है वह उनके
पास यदि जाता है तो उनको दोषी नहीं माना जाएगा, सद्गुण ही कहा जाएगा। ऐसा कौन से हैं? तो शंकर भगवान। शंकर भगवान में यदि यह पूरा दोष है तो उनके ऊपर जब ये पूरा दोष आ रहा है तो उनके ऊपर यह दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि वे समर्थवान हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थवान व्यक्ति के पास यदि कोई दोष भी आ जाता है तो वह दोष सद्गुण में बदल जाता है। 4 उदाहरण दिए नारद जी। बोले जैसे गंगा जी है, गंगा जी में आप जो कुछ भी बहवा दीजिए, प्रवाह कर दीजिए तो सब प्रवाह हो जाएगा, उनमें दोष नहीं लगता, क्योंकि वे समर्थवान हैं। अपवित्र को पवित्र को कोई भी चीज प्रवाह किया जाए तो उनके अंदर दोष नहीं लगता है।